नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में। आपका दोस्त जितेंद्र प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। अरविंद केजरीवाल की बेल पर सियासत तेज। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, बीजेपी के ऑफिस में बना फेक केस। 41 दिनों बाद आखिरकार हिमाचल के मलाना गांव में बिजली हुई बहाल। हरियाणा के लिए बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट, कई चौंकाने वाले नाम। सील की जाएगी अवैध निर्माण वाली मस्जिद। हिमाचल के मंडी में जबरदस्त बवाल के बाद डिप्टी कमिश्नर का ऐलान। हड़ताल करने वाले डॉक्टरों को नहीं देने देंगे फाइनल एग्जाम। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने दी धमकी। शेख हसीना की लीक कॉल से मचा हड़कंप। देश वापसी के लिए पूर्व पीएम ने बताया प्लान। जिम मालिक का मर्डर, जाने तिहाड़ में बंद गैंगस्टर क्यों बन गए बॉडी बिल्डिंग के शौकीन नादिर शाह के दुश्मन। वन चाइल्ड पॉलिसी लाने वाला चीन क्यों लगा रहा आबादी बढ़ाने की गुहार। इंतजार होगा खत्म, मोदी सरकार दे सकती है, दो बड़े तोहफे मिल रहे संकेत। पहाड़ों का सीना चीर भारत ने बना दी एशिया की सबसे लंबी टनल। हिमाचल के साथ यूपी बिहार को भी होगा फायदा। इंडिया ए में बनाई मजबूत पकड़। टीम सी ने खड़ा किया 525 का विशाल स्कोर। अब समाचार विस्तार से। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दिल्ली आबकारी नीति के गड़बड़ी और घोटाले के आरोप में उन पर भ्रष्टाचार के मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय में दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी में जहां खुशी की लहर है, वहीं सियासत भी तेज हो गई। राजद ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि बीजेपी के दिल्ली ऑफिस में बैठकर फेक केस बनाया गया। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए आम आदमी पार्टी को बधाई दी है। सांसद मनोज झा ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर कहा कि ये तो होना ही था और इस प्रकार के सभी मामलों में ऐसा ही होगा, क्योंकि दिल्ली बीजेपी दफ्तर में बैठकर सारे फेक केस बनाए गए हैं। हेमंत सोरेन के मामले में भी ऐसा ही हुआ। मनोज झा ने आगाह किया कि सत्ता बदलने की चीज़ है, यह किसी एक व्यक्ति या दल के पास स्थायी नहीं रहती। जिस दिन भाजपा के लोग विपक्ष में होंगे, उस दिन ये सारी एजेंसियां उनके दरवाजे पर दस्तक देंगी। अगली खबर। भारी बारिश के कारण 41 दिनों तक बिजली गुल रहने के बाद कुल्लू जिले के सुदूर मलाना गांव में बिजली बहाल हो गई है। 1 अगस्त को बादल फटने से करीब 13 किलोमीटर बिजली की लाइनें और बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए थे। मलाना बिजली परियोजना के बुनियादी ढांचे को काफ़ी नुकसान हुआ है। 1 अगस्त को बादल फटने से करीब 13 किलोमीटर की बिजली पाइपों को पुनर्स्थापना के कार्य में कठिन और ऊबड़ खाबड़ इलाकों से करीब 4 किलोमीटर नई बिजली लाइन बिछाना शामिल था। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने काफ़ी प्रयासों के बाद बिजली आपूर्ति बहाल की है। बहाली कार्य, जिसमें कठिन और ऊबड़ खाबड़ इलाकों से 4 किलोमीटर की नई, एक बड़ा चुनौती भरा कार्य था। मलाना बिजली परियोजना की मदद से यह पूरा हो गया और बिजली आपूर्ति बहाल हो गई। अगली खबर। हरियाणा में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले अब बुलंद हैं। वहीं हरियाणा के चुनावी दंगल में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कई चौंकाने वाले नाम शामिल है। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ हैरान करने वाले नाम हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, सुखविंदर सिंह सुक्खू, पार्टी के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया, उदय भान और वरिष्ठ नेता अजय माकन, वीरेंद्र सिंह, आनंद शर्मा और सचिन पायलट शामिल हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी तथा कई अन्य नेताओं को भी शामिल किया गया है। वहीं भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 40 स्टार प्रचारक शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, एमएल खट्टर, अर्जुन राम मेघवाल, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, रवनीत सिंह बिट्टू, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर इत्यादि स्टार प्रचारकों के नाम सूची में शामिल हैं। अगली खबर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर विभिन्न हिंदू संगठन शुक्रवार को रैली निकालकर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन रैली मंडी शहर के स्कॉट चौक की ओर बढ़ती हुई
आगे बाजार तक गई हिंदू संगठनों की इस रैली के मद्देनजर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें की। बता दें, कंगना रनौत मंडी से बीजेपी सांसद है। हिंदू संगठनों की प्रदर्शन रैली जे रोड स्थित सिकोड़ी चौक के पास पहुंचते ही पुलिस ने इस चौक पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की और यहां पर रोकने का प्रयास की, क्योंकि यहां पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई थी। मंडी के डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन ने कहा है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी। मस्जिद को सील किया गया है। उन्होंने कहा कि टीसीपी के तहत परमिशन नहीं थी, इसलिए विभाग मस्जिद की बिजली और पानी सप्लाई काट चुका है। अभी मस्जिद सील नहीं की है। अभी नगर निगम की कार्रवाई जारी है। जमीन का लैंड रिकॉर्ड मस्जिद के नाम से है। बस कुछ कब्जा पीडब्ल्यूडी की जमीन पर है, जिसको डिमार्केशन के बाद तोड़ा गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि मंडी में अवैध निर्माण की बात सामने आई है। मस्जिदें विवाद को लेकर कमेटी बनेगी। यह शांति प्रिय देश है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। हमारी सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है। अगली खबर, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर के खिलाफ बयान दिया है। टीएमसी सांसद ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर के विरोध कर रहे जूनियर डॉक्टर अमानवीय और डॉक्टर बनने के लिए अयोग्य हैं। सांसद ने राज्य सरकार के डॉक्टरों को फाइनल एग्जाम्स में नहीं बैठने देने की मांग की है। गौरतलब है कि गुरुवार को आंदोलनकारी डॉक्टरों ने राज्य सचिवालय नवन्ना के गेट पर पहुंचने के बाद भी राज्य सरकार के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सीएम के साथ होने वाली मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की थी। इसके बाद टीएमसी नेता नाराज हैं। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण अस्पताल में मरीजों की हालत खराब होने की खबरें आ रही हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने हड़ताली डॉक्टरों की आलोचना करते हुए उन्हें अमानवीय कहा। टीएमसी सांसद ने कहा कि पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे डॉक्टर लाखों मरीजों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे लोग डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। अगली खबर, कोटा विरोधी आंदोलन के बाद बांग्लादेश छोड़कर भागने वाली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश में वापसी कर सकती है। शेख हसीना की हाल ही में लीक हुई एक 10 मिनट की कथित फ़ोन कॉल के बाद इसकी अटकलें तेज हो गई हैं। बांग्लादेश में कई सप्ताह तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद बीती 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वह ढाका से भागकर भारत आ गई थी। वर्तमान में वह नई दिल्ली के अज्ञात स्थान पर रह रही हैं। हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को मुख्य सलाहकार बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार यह बातचीत कथित तौर पर शेख हसीना और तनवीर नाम के एक व्यक्ति के बीच हुई। तनवीर को अमेरिका के अवामी लीग की पार्टी का नेता बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार लीग कॉल में तनवीर ने शेख हसीना को बताया कि अवामी लीग के नेता बांग्लादेश में किस तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कानूनी केस के चलते कई नेता अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर रह रहे हैं। अगली खबर, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आज सुबह ताबड़तोड़ एक जिम के बाहर उसी के मालिक को मार दिया गया। तिहाड़ जेल में बंद और उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा ने शूट आउट करवाया, जिसकी हत्या हुई। उसका नाम नादिर शाह है। पुलिस ने 6 से 8 राउंड फायरिंग की सूचना दी है। पुलिस ने जब घायल नादिर को अस्पताल लेकर गई तो वहां उसे मृत घोषित कर दिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें नादिर शाह की हत्या की जिम्मेवारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने ली है। रोहित गोदारा नाम से एक पोस्ट लिखी है, जिसमें लिखा है कि दिल्ली के नादिर का मर्डर हुआ है, वो हमने करवाया है। जो हमारे भाई तिहाड़ में हैं, बाबा भाई का मैसेज आया था कि हमारे दुश्मनों से मिलकर हमारे धंधों में रोड़ा बन रहा है, इसीलिए हमने मरवा दिया। जो भी हमारे दुश्मन का साथ देगा उसका यही हाल होगा। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट की एबी न्यूज़ पुष्टि नहीं करता है। अगली खबर, चीन 1970 के दशक से लगातार बढ़ती आबादी से जूझ रहा था। उसकी नीति निर्माताओं ने जनसंख्या वृद्धि दर को घटाने और संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की, वो भी काफ़ी सख्ती से। इसमें सभी परिवारों को सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने की इजाज़त थी। दूसरा बच्चा कुछ खास परिस्थितियों में पैदा किया जा सकता था, जैसे कि ग्रामीण परिवार में पहला बच्चा लड़की हो या फिर पहला बच्चा दिव्यांग हो। जो परिवार वन चाइल्ड पॉलिसी का उल्लंघन करता है उसे एक तरह के आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का शिकार होना पड़ता था, जैसे कि आय का 3 से 10 गुना जुर्माना, सरकारी नौकरी से बर्खास्ती, शिक्षा स्वास्थ्य समेत अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना। साथ ही दूसरे बच्चों का स्कूल में दाखिला भी नहीं होता था
और वह सरकारी सुविधाओं से वंचित रहता था। कुछ मामलों में तो दंपत्ति को जेल भेजने तक का प्रावधान था। इस नियम को सख्ती से लागू किया गया। अगली खबर, विदेश से दो अच्छी खबरें आई हैं जिसका असर भारत में भी देखने को मिल सकता है। एक और जहां ग्लोबल मार्केट में ब्रेट क्रूड के दाम में तगड़ी गिरावट आई है, वहीं यूरोप में पॉलिसी रेट कट के बाद अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। इसके संकेत गुरुवार को शेयर बाजार में तेजी के रूप में मिल चुके हैं। दरअसल क्रूड ऑयल में बदलाव का असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ता है, जबकि अमेरिका पॉलिसी रेट में कटौती करता है। तो भारत में भी फेस्टिव सीजन में लोन लेने वालों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। यानी मोदी सरकार देश के लोगों को दो बड़े तोहफे दे सकती है। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और इसमें पेट्रोल डीजल के दाम पर पड़ने वाले असर के बारे में। तो बता दें कि शुक्रवार को ब्रेट क्रूड की कीमत $72 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रही है, जबकि WTI क्रूड का भाव $69.27 प्रति बैरल आ गया। साल 2021 के बाद क्रूड का दाम इस स्तर पर आया है कि महीने भर में क्रूड की कीमतों में हुए बदलाव पर नजर डालें तो यह $20 से $25 प्रति बैरल सस्ता हुआ है। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बिजली उत्पादन के लिए बनाई जा रही पार्वती परियोजना के दूसरे चरण की अंतिम बाधा को पार कर लिया गया है। वर्षैनी से पार्वती नदी का पानी सेंज घाटी से सियूट तक लाने के लिए बनाई जा रही हैंड रेस टनल की खुदाई का काम पूरा कर लिया गया है। यह एशिया की सबसे लंबी वाटर टनल है जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर है। यह 6 मीटर चौड़ी है। मणिकर्ण घाटी से पुलगा से इस टनल की खुदाई शुरू हुई। पार्वती परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है और बिजली का उत्पादन हो रहा है। अब 32 किलोमीटर लंबी टनल के बन जाने के बाद पार्वती प्रोजेक्ट चरण 2 में जल्द ही बिजली उत्पादन होने की आस जगी है। टनल की अंतिम खुदाई पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ लाइनिंग का काम शेष बचा है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की नींव रखी थी। 25 साल पहले मणिकर्ण घाटी के पुलग से टनल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन बीच में कई बाधाओं के प्रबंधन को सामना करना पड़ा है, जिसके चलते इसके निर्माण कार्य में काफ़ी देरी हुई है। यह टनल निर्माण के दौरान पहाड़ों से पानी आने के चलते करीब 4 सालों तक इसका निर्माण कार्य बंद रहा। अगली खबर, दिलीप ट्रॉफी के दूसरे दौर के मैचों का आगाज यानी शुक्रवार 13 सितंबर को दूसरा दिन है। अनंतपुर के 2 अलग अलग मैदानों में 2 मुकाबले खेले जा रहे हैं। इंडिया ए के सामने इंडिया डी की टीम है, जबकि इंडिया बी के सामने इंडिया सी की टीम है। इंडिया ए ने शुक्रवार को दिलीप ट्रॉफी के तीसरे मुकाबले में दूसरी पारी में 1 विकेट पर 115 रन बना लिए हैं। दूसरी पारी में इंडिया ए को प्रथम सिंह 59 तथा कप्तान मयंक अग्रवाल 56 ने शानदार शुरुआत दिलाई, जिससे उनकी बढ़त 222 रनों की होगी। इससे पहले दिन में इंडिया ए की टीम ने इंडिया डी की टीम को 183 के स्कोर पर समेट दिया था और इंडिया ए को पहली पारी में 290 के स्कोर के आधार पर 107 रनों की बढ़त मिल गई थी। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन शब्दों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।